अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर हेरा। और जैसे थंबनेल में आपने देखा, शादीशुदा जो ख़वातीन हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ कि आंखें खोलो। तो क्या मतलब है इस बात का? जो मैरिड वुमेन्स हैं, शादीशुदा लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, आंखें किस सेंस में खोलने को कहा जा रहा है? तो थोड़ी सी बात करती हूँ शादीशुदा ख़वातीन के साथ, क्योंकि माशाल्लाह मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो चुके हैं और 15 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और ये चैनल बनाने का भी मकसद ख़वातीन या लड़कियों से बात करना था। जितनी भी लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं, लेडीज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो कुछ पॉइंट्स थे मेरे पास शादीशुदा ख़वातीन से। ये बात कहने का क्या मतलब है, क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, लड़कियों को मैंने कहा है लड़कियों अंधी हो जाओ। क्या मतलब है? लड़कियों को अंधी होने का कहा और शादीशुदा खातून को मैंने कहा, क्या मतलब है? वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। जो अनमैरिड लड़कियां हैं या वो पेरेंट्स जो अपनी अनमैरिड लड़कियों को, मतलब जो बच्चियां होती हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, उनको वो वीडियो ज़रूर दिखाइए। अच्छा, शादीशुदा ख़वातीन के साथ मैं क्यों बात कर रही हूँ? ये वीडियो उन्हीं के लिए है ख़ास तौर से कि जब शादी होती है ना लड़की की, तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स की पसंद से होती है या ख़ुद भी पसंद करते हैं। लड़कियां जो पसंद कर रही होती हैं, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, जब शादी हो जाती है तो जो आपका हस्बैंड होता है, शादी के बाद बहुत सी जो ख़वातीन होती हैं हस्बैंड की पॉजिटिव बातें जो है वो नहीं देखती। और अगर ससुराल के साथ रहती हैं तो वो पॉजिटिव बातें नहीं दिखती हैं, कंप्लेनिंग से उनका जहन बन जाता है। जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो उस पर तो कोई बात नहीं करती हैं, लेकिन जब अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलें, अपनी माँ से बात करें या अपनी जो भी उनके है, और फिर जब वो कंप्लेन बता रही होती हैं हस्बैंड की या इन लॉज की, तो जो अच्छाइयाँ हैं वो नहीं बताती, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स बता रही होती हैं। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ तो ये परेशानी, वो परेशानी। और जो आग लगाने वाली दोस्तें होती हैं ना, तो वो हाँ, अच्छा ये तो ऐसी तो बहुत गलत बात है, तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तुम इसके बदले जो है हस्बैंड को ऐसे करो, ऐसे नचाओ उंगलियों पे। डिस्गस्टिंग। तो ऐसी लड़कियों से, ऐसी सहेलियों से, ऐसे लोगों से आंखें खोलें, देखें कि वो आपको क्या मशवरा दे रहे हैं। क्योंकि एक हदीस में यहाँ पर कोट करना चाहूँगी। हमारे प्यारे नबी जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से गुजरे जहाँ पे औरतों का एक ग्रुप खड़ा हुआ था, वहाँ से गुजरे। तो उन्होंने औरतों से फरमाया कि तुम लोग बहुत अरसे तक अपने पेरेंट्स के, अपने वालिदैन के घर बिन ब्याह ही बैठी रहती हो। फिर एक शख्स आता है जो तुम्हें ब्याहता है, निकाह करके जो है अपने घर लेकर आता है, और कुछ अरसे के बाद जो है तुम्हें वो शख्स में बहुत सारे कीड़े कह लें, उन्होंने ये वर्ड नहीं कहा था, तुम्हें ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अपने खावंदों में तुम्हें ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तुम हर वक्त शिकायतें शिकवे ही करती रहती हो। ज़रा सी बात पे भी खावंद की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंची तो तुम कहती हो कि मैंने तो इस शख्स में, मतलब अपने खावंद में, कोई अच्छाई देखी ही नहीं। तो ये जो औरतें होती हैं ना, ये इस नेचर की होती है, ये तमाम तरह की अच्छाइयाँ भूल जाती हैं, और अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे तो फ़ौरन ही से वो शिकवा शिकायतें ज़ुबान पर लाना, लान तान करना शौहर को, ये शुरू कर देती हैं। तो उस वक्त तो तुम सदका खैरात कसरत से किया करो, क्योंकि क़यामत के दिन जो जहन्नुम में औरतों की जो तादाद है ना, वो मर्दों से ज़्यादा है। वो सिर्फ इसलिए कि जो तुम्हारा मोहसिन है ना, शौहर, तुम उसी को अपना दुश्मन समझने लग जाती हो। किसी की बहकाई में आकर या गलत दोस्तों की सोहबत में। सबसे पहले तो शादीशुदा खातून से, जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे मैं ये कहूँगी कि शादी के बाद अपनी जो सिंसियर दोस्त हैं, सिर्फ उनसे भी कांटेक्ट करें। सिंसियर इन अ सेंस कि जो आपको घर बनाने के मशवरे देती हैं। वो ये ना कहती हूँ कि शौहर को उंगलियों पे नचाओ, तुम तो नचाना नहीं जानती, और अगर शौहर एक बोल रहा है तो तुम 10 बोलो। इस तरह की जो औरतें होती हैं ना, उनसे, उनको देखने के लिए आंखें खोलें कि ये आपका एक दिन घर बर्बाद कर देंगी। उन औरतों का कुछ नहीं जाएगा, आपका घर टूटेगा।
हर वो शख्स जो आपको शौहर के अपोजिट होने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो जब आप शौहर से अलहदा हो जाएंगी ना, तो वही लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, पहचानेंगे भी नहीं कि वो हकीकतें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को ये करते हुए देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फैमिली जो है, मेरी फैमिली इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है कि कौन से दोस्त बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने बेटा। तो इस चीज़ के लिए अपनी आँखें खोलें कि शौहर जो कर रहा है ना, बाहर से जो कमा कर ला रहा है, आपको एक छत दी हुई है उसने, अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो वो बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। और छोटी मोटी गलतियाँ तो हर शख्स से होती हैं, और गुस्से का तो तेज़ हर मर्द होता है। आपको हर बात पे घर नहीं छोड़ देना। बहुत बड़ी गलती औरतें करती हैं, जो मुझे भी सिखाई गई है कि ये गलती कभी ना करना। गुस्से में शौहर का घर मत छोड़ना। अगर वो अपना इतना सब कुछ आपकी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, आपके बच्चों को टेक केयर कर रहा है, आपको सपोर्ट करता है, आपकी तकलीफ़ में आपके साथ खड़ा होता है, तो कुछ बातें आप भी बर्दाश्त कर लीजिए ना। इन लॉज के साथ, सास के साथ, नंदों के साथ कोई शिकायत है तो इग्नोर कर दीजिए। शाम को वो आएगा तो उसके साथ कंप्लेनिंग बिहेवियर रखना तो सही नहीं है। या जो लड़कियां अलग भी रहती हैं, तो छोटी छोटी बातों पे शौहर से कंप्लेन करना बंद कर दीजिए ना। अपनी आंखें खोलिए उन बातों के लिए कि उसने आपको अगर निकाह में लेकर आया है तो इट्स मीन कि वो आपसे मोहब्बत करता है। अगर वो आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, वो आपकी कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत करता है। निकाह में अगर अल्लाह ने आपको बांधा है तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें इस रिश्ते में हैं। हाँ, वो बात है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर आपका हस्बैंड गैर लड़कियों के चक्कर में है, उस पर क्वेश्चन रेज कर सकती है, मगर उसका भी एक अंदाज़ होना चाहिए उसको समझाने का कि जो आप कर रहे हैं वो अल्लाह की नज़र में तो अल्लाह ताला इस चीज़ से एग्री नहीं है। अल्लाह की बरकतें तो उस रिश्ते में नहीं है। खावन को देखते हुए, उसके मिजाज को समझते हुए आप उससे बात कर सकती हैं, मगर हर छोटी बात पे घर छोड़ देना या तलाक ले लेना। एक मेरे दूर के मैंने सुना था, जानने वाले हैं, और उन्होंने अपनी बेटी को जब इस बात पे तलाक दे दी कि ससुराल में दावत में कहीं जा रहे थे वो लोग और सब लोग तैयार हो गए थे, तो नंद ने भाभी को कह दिया कि चाय बना दो। जो भाभी थी वो तो भाइयों की इकलौती थी, तो उसने जाके अपनी माँ को ये बात बताई, भाइयों को ये बात बताई। अच्छा, बुराई जो है ना वो सिर्फ माँ पर आती है कि माँ ने सिखाया होगा। कहीं कहीं पे जो साले होते हैं ना, ये भी बहुत गलत किरदार अदा करते हैं। पता नहीं क्यों सिर्फ लड़की की माँ को ही बुरा कहा जाता है। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो लड़की की माँ लड़की को समझा रही होती है सब्र करना और अपना घर बसाना। कहीं कहीं पे जो लड़के होते हैं ना, ये भी बहुत गलत, जो साले होते हैं ये गलत किरदार अदा करते हैं। उस लड़की ने जाके अपने 3-4 भाइयों की, वो इकलौती थी, उसने जाके बताया कि मुझे तो फलाना दिन जो था सब दावत में तैयार हो गए और मैं भी तैयार थी, और मुझे मेरी नन ने बोल दिया चाय बना कर लाओ, मुझे किचन भेज दिया तैयार करके। कितनी मामूली बात थी, इस बात पर उन्होंने बेटी को तलाक दिलवा दी कि हमारी बच्ची से काम करवाते हो, लाडो की पली हुई हमारी बच्ची है। इट्स डिस्गस्टिंग। क्या आपने अपनी बेटी को बिल्कुल छाला बना के तो नहीं रखना ना, उसको थोड़ी सी बातें बर्दाश्त करना भी सिखाएं। इस बात पर कोई अपना, और आज तक आई थिंक कि 8 साल या 9 साल हो चुके हैं, शी डोंट गॉट मैरिड, उसकी अभी तक रिश्ता ही नहीं लगा। उन लोगों के नखरे इतने हाई हैं कि बेटी काम नहीं करेगी, और फिर जब एक बार तलाक हो जाए तो फिर उस लड़की को भी वो बात नहीं रहती रिश्तों की। चाहे फिर भाई जो है वो बहुत कमाते हों या वो बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करती हो, लेकिन लड़की के अंदर भी कुछ सब्र होना चाहिए, कुछ तहम्मुल होना चाहिए। मैं जस्ट यहाँ पे वो जो फैमिली है उसके बारे में आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं किसी को सोशल मीडिया पर आकर जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर रही उस शख्स को, मैं सिर्फ एक वाक़या बता रही हूँ कि ऐसा हुआ है। तो इस तरह की बातों पे अगर घर टूट जाएं तो ऐसा तो सरासर गलती जो है वो लड़की की और लड़की वालों की है ना। तो आप आंखें खोलें
कि जहाँ पे आपको रहना है थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। एक वक्त आता है कि इन लॉज जो होते हैं वो फिर लड़की की अच्छाइयों को देख के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसी बातें जहाँ पर शोर मचाना, बुरा मानना, कंप्लेन करना बनता ही नहीं, आप उन बातों पे भी कंप्लेन करती हैं। तो अपनी आंखें तो खोलें। उसके बदले में आपको, जब आपके बच्चे होते हैं, अमूमन जो खावंद होते हैं उनका जो झुकाव है, जैसे जैसे बच्चे होते जाते हैं बीवियों की तरफ झुकते जाते हैं। वो शुरू में अगर किसी आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है, आपके खावंद का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, एक दो बच्चे हो जाए, बेसिक बातें आपको ज़रूर देखनी है कि वो जो शख्स है वो नाइंसाफ़ी करने वाला ना हो, वो नाजायज़ जो है वो आपकी किसी की भी हिमायत लेने वाला ना हो, आपको एक बीवी के तौर पे एक्सेप्ट करता हो, ज़िम्मेदार हो, कमाने वाला हो। ये तो बेसिक बातें हैं जो बड़े देखकर ही शादी करते हैं। उसके बाद फिर निभाने की करनी चाहिए ना। अपनी आंखें फिर बंद कर लीजिए। शादी से पहले पूरी तरह आंखें खोल कर लड़के की जो भी हिस्ट्री है, जो भी इसका रख रखाव है वो देख लीजिए, पेरेंट्स कर देंगे। लेकिन जब शादी कर दी तो छोटी छोटी कंप्लेंट्स मैके लेकर आना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, नॉट अ गुड चॉइस। अब काफ़ी बातों पर आपको आंखें बंद रखनी होंगी। अच्छाइयों के लिए आंखें खोल दें। हर अच्छाई देखें खावंद में कि अगर इसके साथ तलाक लेने से पहले, क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं छोटी छोटी बातों में, जैसे मैंने अभी एक वाक़या बताया, तलाक ले लेती हैं। तलाक लेने से पहले इस पॉइंट को ज़रूर जहन में रखिए कि तलाक के बाद जो दूसरा मिला उसमें दूसरे तरह के ऐब होंगे। क्या गारंटी है कि वो बिल्कुल परफेक्ट होगा? हो सकता है कि उसमें और तरह के ऐब हों, तो उधर उस वक्त एडजस्ट करेंगी या उसको भी छोड़ देंगी, फिर तीसरे के पास जाएंगी, खुदा ना खास्ता। तो शौहर की जो छोटी छोटी बातें हैं, लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि उसमें आंखें बंद कर लीजिए जो बुराइयां हैं या ऐब हैं। अगर शौहर बहुत गुस्सीले हैं तो इस बात पे छोड़ देना। हाँ, अगर वो फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं, फिज़िकली टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं, तो इस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ चीखते हैं या वो छोटी मोटे उनके अंदर ऐब हैं कि कपड़े जो है वो गीले फेंक देते हैं, या वो घर गंदा कर देते हैं, या वो दोस्तों में ज़्यादा रहते हैं, कुछ चीज़ों को टाइम दीजिए ना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को। वक्त के साथ साथ जैसे बच्चे होंगे इंशाल्लाह 2-3 इस तरह वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। बाय नेचर वो अगर एक शरीफ शख्स हैं तो वो आपकी तरफ झुकाव रखेंगे, वो फैमिली वाले बन जाएंगे, मगर आपको भी थोड़ा सा टाइम देना होगा। ये नहीं है कि मैं हैरान होती हूँ लड़कियों पे कि जो शादी के 2 महीने 3 महीने के बाद ही फ़ैसला कर लेती हैं कि इसके साथ नहीं रहना। फ़ैसला तो टाइम लिमिट नहीं है, फ़ैसला आप एक दिन में भी कर सकते हैं शादी के बाद, लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस बेस पर आपने फ़ैसला। नंग ने चाय बनाने को बोल दिया तो अलग हो जाना, कितनी बेवकूफ़ी है। सरासर पूरी फैमिली मेरी नज़र में बेवकूफ़ी की उन्होंने। ऑब्वियसली आपने इस बात पे बच्ची को छुड़वा लिया कि नंद जो है वो काम का बोल देती है, जो अनमैरिड नंद है उसने चाय का बोल दिया तो हमारी बेटी तैयार हुई थी, तो भाई ये तो हमारी बेटी पे जुल्म हो गया। इट्स डिस्गस्टिंग। इसी तरह के और भी वाक़यात हैं कि एक लड़की की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए और सास जो थी वो बहुत रोक टोक किया करती थी, तो उसने तलाक ले ली। अगर आपकी मदर आपके ऊपर रोक टोक करती हैं तो क्या सास को माँ समझकर उनकी रोक टोक बर्दाश्त नहीं की जा सकती? कोई बात नहीं, अगर वो कहीं आने जाने नहीं देती बाहर, कुछ चीज़ों को अवॉइड भी तो करना चाहिए। अगर वो पसंद नहीं करती कि बहू जो है वो बेटे के साथ हर वक्त बाहर जाए, तो कुछ अर्सा जो है वो आप घर में स्टे कर लीजिए। कोशिश करें कि उनको एग्री करें, उनको साथ लेकर चले जाएं। क्यों चिढ़ती हैं लड़कियां कि हम घूमने जा रहे हैं तो सास ससुर भी साथ हैं, या नंदे साथ हैं, या देवर साथ हैं, तो क्यों चिढ़ती हैं? फैमिली पिकनिक भी तो हो सकती है ना। आपके हस्बैंड के टाइम आप अलग घर में भी गुजार सकती हैं घूमने। तो सॉरी फॉर बीइंग सो ओपन, लेकिन लड़कियों को इस बात पे तलाक नहीं लेनी चाहिए। उनकी अच्छाइयों के ऊपर जो है वो नज़रें खोलें ना। शादी के बाद शौहर की सिर्फ अच्छाइयाँ देखें, अनटिल और अनलेस कोई बुराई वाकई ऐसी ना हो जो बुराई के सेंस में मानी जाए।
लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेना बिल्कुल भी बेहतर जो है वो फ़ैसला नहीं है। तो इस चीज़ को जो है वो कंसिडर करें, शौहर की अच्छाइयों पे ज़्यादा नज़र रखें और हस्बैंड को जितना कहती जाएगी कि आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप बहुत ज़िम्मेदार हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं आप, थोड़ा सा उनको, क्योंकि ये तारीफ़ जो है ये गुनाह नहीं है शौहर की तारीफ़ करना। थोड़ा सिंसियरिटी के साथ तारीफ़ करें, उनको प्रमोट करें अच्छा करने की तरफ। आप ज़िम्मेदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इस तरह की अगर आप मक्खनबाज़ी करती हैं, मक्खन लगाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका शौहर आपकी तरफ झुकाव हो जाएगा उसका, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, घर बनाने की चीज़ है। तो उसकी अच्छाइयों को इन्हेंस करें, अपनी नज़रें उसकी अच्छाइयों पे लगाएं। तो आप में ये आदत बहुत अच्छी है कि आप ज़िम्मेदार हैं, आप बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, आप ये बहुत सारी बातें हर लड़की देख सकती है अपने ख़ावंद में कि अगर वो गलत शख्स नहीं है तो सिर्फ उसकी अच्छाइयों पे ही नज़र रखें। आई होप कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कोई लड़की ये वीडियो देख रही हो और उस तक के टाइम पर ये वीडियो पहुंच जाए, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।